नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड मीडिया न्यूज नेटवर्क। मैं हूं उपेंद्र यादव। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अभियान पर सियासत की आदि तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह देशवासियों के खिलाफ एक गहरी साजिश है और यह स्थिति अंग्रेजों की गुलामी से भी ज्यादा खराब करने वाली है। जी हाँ, SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक ऐसा अभियान जो मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा चलाया जा रहा है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि इसके नाम पर बड़े पैमाने पर फर्जी तरीके से वोट काटने की कोशिश हो रही है। अखिलेश यादव ने X पर 20 सेकंड का एक वीडियो साझा करके दावा किया कि लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला इसी SIR के जरिए किया जा रहा है। तो आखिर क्या है पूरा मामला? क्या सचमुच वोटर लिस्ट को लेकर कोई बड़ा खेल चल रहा है और बीजेपी का इस पर क्या कहना है? SIR अभियान एक तकनीकी प्रक्रिया जो हर चुनाव से पहले मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए की जाती है, लेकिन इस बार प्रक्रिया से अधिक प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसे लोकतंत्र के साथ धोखाधड़ी कहा। वो कहते हैं आज वोट काटा जा रहा है, कल खेत, जमीन, मकान, राशन, जाति आरक्षण सबसे नाम काट दिया जाएगा, फिर बात बैंक अकाउंट और लाकर तक पहुंच जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि एक सुनियोजित तरीके से विपक्षी वोटर्स को टारगेट किया जा रहा है। अखिलेश ने यह भी कहा कि सिर्फ विपक्ष का नहीं बल्कि पूरे देश का मुद्दा है। यही नहीं, सपा प्रमुख ने विपक्षी गठबंधन इंडिया के साथ साथ NDA के सहयोगी दलों से भी अपील किया कि वे एकजुट होकर बीजेपी के इस महाषड्यंत्र का पर्दाफाश करें। उन्होंने कहा यदि समय रहते यह साजिश नहीं रोकी गई तो भाजपा अपने सहयोगियों को भी समाप्त कर देगी। ये समय जागने का है और एक एक वोट बचाने का है। उधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा अखिलेश यादव जनता में भय और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता हरीश चंद्र श्रीवास्तव ने सपा मुखिया के आरोपों को निराधार बताया है। भाजपा ने कहा डिजिटल इंडिया का दौर है, जनता को सच्चाई पता है, विपक्ष की अफवाहें अब असर नहीं करेगी। भाजपा प्रवक्ता ने दावा किया कि SIR प्रक्रिया पारदर्शी है और सभी दलों को आग्रह किया गया है कि वे अपने BLA बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करें ताकि वोट काटने जैसी कोई शिकायत न बचे। तो आपने देखा, जहां अखिलेश यादव इसे देश पर सबसे बड़ा खतरा बता रहे हैं, वही भाजपा इसे विपक्ष की घबराहट कह रही है। लेकिन असली वजह साधारण नागरिक क्या सोच रहा है? वोटर लिस्ट में नाम काटने की शिकायतें क्यों बढ़ रही हैं और क्या SIR पर हो रहा है यह विवाद 2026 के विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव का पहला बड़ा राजनीतिक शोर साबित होने वाला है? इसी पर बात करने के लिए चलते हैं जहां जमीनी हालात बिल्कुल राजनीति जैसे गर्मी हैं। मतदाताओं में जागरूकता की और चिंता भी है। कई इलाकों में लोगों ने यह दावा किया कि BLO बिना नोटिस दिए घर पर नहीं पहुंच रहे। कहीं फॉर्म मिल रहा तो कहीं नहीं मिल रहा है। कुछ जगह कहा जा रहा है कि पते पर नहीं मिलने का हवाला देकर नाम हटाने की प्रक्रिया तेज है। विपक्ष इसी को मुद्दा बना रहा है। सपा कहती है टारगेटेड वोट डिलीशन हो रहा है, जबकि प्रशासन कहता है कि यह एक महज अफवाह है। असल में SIR प्रक्रिया पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों में चल रही है और चुनाव आयोग के अनुसार यह नियमित प्रक्रिया है, लेकिन विपक्ष इसे अनियमित परिणामों से जुड़ी प्रक्रिया बताकर सवाल उठा रहा है। फिलहाल जमीन पर राजनीति का पारा और तापमान दोनों तेज हैं। अब समझते हैं कि आखिर SIR प्रक्रिया है क्या और विवाद क्यों भड़का। यानी SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव आयोग यह हर कुछ वर्षों में कराता है। इसके तहत मृत मतदाताओं के नाम हटाए जाते हैं, डुप्लीकेट वोटर्स को चिन्हित किया जाता है, पते बदलने
वालों की एंट्री अपडेट की जाती है, नए मतदाताओं को जोड़ा जाता है। लेकिन इस बार जिस तरह विपक्ष ने इसे राजनीतिक हथियार बताकर हमला बोला है, वह इसे एक साधारण प्रक्रिया से हटाकर पूरे देश की बड़ी राजनीतिक बहस में बदल देता है। अखिलेश यादव का आरोप है कि यह सिर्फ वोट हटाने का मामला नहीं, बल्कि लोकतंत्र के मूल ढांचे को हिलाने का प्रयास है। कई इलाकों में बीएलओ नहीं पहुंचे, लोगों ने कहा नोटिस दिए बिना नाम हटाया गया। विपक्ष कहता है एक तरफा वोट डिलीशन, बीजेपी कहती है विपक्ष का भ्रमजाल, सब कुछ पारदर्शी। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह विवाद आने वाले चुनाव की भूमिका तय करेगा? क्या यह मुद्दा ईवीएम, पेपर बैलेट, वीवीपैट बहस की तरह राष्ट्रीय राजनीति का नया तूफान बनेगा? विशेषज्ञ कहते हैं एक नजर यह मुद्दा चुनाव के ठीक पहले उठा है। अगर विपक्ष इसे लगातार उठाता है तो यह टेस्टिंग टाइम होगा चुनाव आयोग की पारदर्शिता और सरकार की मंशा दोनों के लिए।